अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो हम आपके सामने बयान करेंगे वो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से और एक और मुल्क की बहादुरी के हवाले से। पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने की भारत ने पूरी कोशिश की, जैसे कहते हैं ना कि जोर लगा लिया अपना कि ये करें, और एक जमाने में वो कामयाब भी उसके अंदर होगा। यही कोशिश उन्होंने दोबारा की, लेकिन इस दफा ऐसा मुंह तोड़ के जवाब दिया गया कि आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि हुआ क्या है भारत के साथ। वो बाज नहीं आएगा, लेकिन जारी सी बात है हमारी तरफ से भी बहुत सारे जवाब जाने बाकी हैं जो भी पेंडिंग है। वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत को पाकिस्तान कैसे कैसे जवाब देता है। और दूसरी खबर जो हम आपको बताएंगे वो भारत के हवाले से ही है। अब एक जिसे कहते हैं ना घटिया गवर्नमेंट है, घटिया हरकतें करती है, और उनके साथ फिर जो होता है वो भी घटिया ही होता है। अब उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा ही जबरदस्त कुछ इक्विपमेंट परचेज किया था, और उन्हें यह लग रहा था कि हमारे पास आएगा तो हम तो पूरे रीजन में पता नहीं कोई तबाही मचा देंगे, और उस पर रंग रोगन भी वो करवा दिए। मतलब कौन से करवाई मैं आपको बाद में बताएंगे। हैं तो पेंडू ही ना, हरकतें तो वही करनी है कि मतलब जितना मर्जी अच्छी चीज हो तो लाल पीला रंग उसके ऊपर इन्होंने करना होता है। तो ये डिटेल से आपको बताएंगे कि बहुत ही बुरी हुई है भारत के साथ, और की किसने एक बहुत ही बड़े मुल्क में की है। यकीन माने ऐसी क्लासिकल बेइज्जती है कि किसी और मुल्क के साथ होता ना तो उसका प्राइम मिनिस्टर जो है ना पता नहीं अपने साथ क्या कर लेता, लेकिन मोदी बहुत ही ढीठ है, उसने क्या करना। अब अगली स्टोरी जो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि यही भारतीय हुकूमत जो है अपनी हड़धर्मी से बाज नहीं आ रही। इन्होंने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करने का ठेका उठा लिया है। कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी ब्रिटेन में, सबूत सामने आ गया, पूरी दुनिया ने बेइज्जत किया, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आए। अभी एक और मुल्क को इन्होंने निशाना बना लिया है और साफ साफ दहशतगर्दी वहां पे करवा रहे हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया, कान खड़े हो गए, और यकीनन भारत के खिलाफ इसमें कोई बड़ा एक्शन भी हो जाएगा। ये आपको बताएंगे कि अब इन्होंने कहां आग लगाई है या आग लगाने की कोशिश की है। और अगली स्टोरी जो हम आपको बताएंगे वो ये है जी कि पीटीआई बाज नहीं आएगी। अब कुछ भी कर लें, हम जिस तरह से भी कह लें, अब चौधरी साहब का इन मामला में मेरे साथ खिलाफ होता है लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है जी कि फिर एक काम हुआ है आज केपीके के अंदर। ये भी डिटेल आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है कि मुल्क को जब इस वक्त इतनी नाजुक सूरत हाल का सामना है तो उस वक्त भी कुछ लोग हैं जो कि अभी भी वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो ये स्टोरी भी जानिएगा। तो सरदस्त वीलॉग की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है जी कि जावेद चौधरी साहब अपने जो एक खास वेबसाइट है उनकी, जो मैं आपको बताता जाऊं कि JavedCH.com, उसके ऊपर अपना कॉलम लिख रहे हैं, वो आपने पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना। इस दफा जरा काम अजीब सा हुआ कि मैंने कहा जरा मुझे बता दें। अब साथ बैठे होते हैं तो मैं भी इंटरेस्टिंग नहीं उनसे पूछ लेता हूं कि क्या आपने लिखा है। तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि कुछ एक्सक्लूसिव है, खुद जाके पढ़ लेना, मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं बताने वाला। तो आप भी पढ़िएगा तो आपको वही अंदाजा होगा। मुझे यकीन माने ये नहीं बता रहे इन्होंने क्या लिखा है। तो चलें आप चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। तो चौधरी साहब आपको आप ही के शो में वेलकम करते हैं सबसे पहले तो। बहुत मेहरबानी। अच्छा अच्छा, सब ये बताइएगा सबसे पहले तो ये जो श्रीलंकन टीम के साथ हुआ है यहाँ पे, इसके मुतालिक जरा थोड़ा आप खुद यार ये बड़ा वैसे खौफनाक है, और इंडिया ने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए, लेकिन मुकम्मल नाकामी हुई। और इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा हैरानकुन है। आगे चल के मैं डिटेल बताऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले हम ये जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, और आगे चल के श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बारे में जो इंडिया ने पूरी साजिश की है उसके बारे में डेफिनेटली आगे चल के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर इस तरह है कि आपको पता है हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और वो गवर्नमेंट खत्म हो गई, और हसीना वाजिद जो थी उसको बैक किया जा रहा था इंडिया की तरफ से। और हसीना वाजिद का जो खानदान है ना शेख मुजीबुर रहमान का, और शेख मुजीबुर रहमान ने जो मशरकी पाकिस्तान को अलग किया था पाकिस्तान से, वो इंडिया की मदद से किया था। इंदिरा गांधी फैक्टर था। और ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने खुद एक मरतबा ये ऐलान किया था कि मैं उस वक्त आम सा वर्कर था, और मैंने भी जाके बांग्लादेश के अंदर जंग लड़ी थी, और वो वहाँ पे गए थे सीना वाजिद के तौर पे। और वहाँ पे पीछे एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें पाकिस्तान और जो इंडियन आर्मी उसके दरमियान एक सरेंडर एग्रीमेंट हो रहा था उनके दफ्तर में। तो वहाँ उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया था कि मैं भी मुक्ति बाहिनी की तरफ से लड़ता रहा हूँ यहाँ पे आके। तो नरेंद्र मोदी जो था उसका भी अपना एक इसके अंदर किरदार था। तो जब भी हसीना वाजिद की अवामी लीग की गवर्नमेंट वहाँ पे आती है तो हमेशा इंडिया जो है उसको बैक करता है, और जो खालदा ज़िया है उसको पाकिस्तान बैक करता है हमेशा। और उसकी वजह यह है कि उनके जो खामद थे वो पाकिस्तान आर्मी से थे, और यहीं से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली हुई थी, और उनका अपना किरदार जो था वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी तरीके से अलाइन थे। तो वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पाकिस्तानी पार्टी और दूसरी जो है वो इंडियन पार्टी है। तो हसीना वाजिद जो है वो इंडियन पार्टी है, और उन्होंने बहुत ज्यादा वोट लेके वहां पे बड़ा लंबा अरसा गवर्नमेंट की है। और उस लंबे अरसे में बजाय इसके कि वो अपने मुल्क के अंदर कोई प्रोग्रेस की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उन्होंने डिवाइड किया ना उस मुल्क को, जो नफरत वहां पे फैलाई, तो अल्टीमेटली उसका ये नतीजा निकला कि स्टूडेंट बाहर आए और उन्होंने पूरी गवर्नमेंट क्लैश कर दी। उसके बाद हसीना वाजिद भाग के इंडिया के अंदर पनाह गजीन है, और बांग्लादेश बार बार इंडिया से कह रहा है कि हमारा मुजरम हमारे हवाले करें, बल्कि वहाँ पे एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, और उसके अंदर जो अवामी लीग के लोग हैं उन सब के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। जुमेरात को उस ट्रिब्यूनल ने फैसला देना है, और उस फैसले के अंदर हसीना वाजिद साहिबा जो हैं उनको सजा हो जाएगी। मुझे लगता है उसको उनको फांसी की सजा दे देंगे वो, और उन्हें वार क्राइम जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि उन्होंने इतने लोगों को कत्लो गारत करी की, इतने नुकसान पहुंचाया अपने मुल्क को। तो उसको बचाने के लिए वहाँ पे अवामी लीग ने एक हड़ताल की कॉल दे दी, और उन्होंने कहा जी कि इस जुमेरात को लॉकडाउन है पूरे ढाका के अंदर। तो उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट की तो उसके बाद गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई। अब जुमेरात आ रहा है, थोड़ा सा आगे है, और एक दिन है, हम इस वक्त जो रिकॉर्ड कर रहे हैं बुध के दिन है। तो बुध के दिन अचानक ढाका के अंदर ना बम धमाकों की आवाजें आनी शुरू हो गई, और उसके बाद जब उनकी आर्मी आई, जब उनकी पुलिस आई, तो उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिलों के ऊपर सवार कुछ लोग हैं जो घरों में बैठ के देसी बम बना रहे हैं, और दो किस्म के बम है, बारूद के साथ और फिर उसके साथ पेट्रोल के साथ। तो वो मुख्तलिफ जगहों पर बम फेंक के चले जाते हैं।
कुछ बैंक फटे, कुछ बम फटे हैं और कुछ बम ऐसे हैं जो फटे नहीं हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ पुलिस ने उनको इकट्ठा करना शुरू किया, तो पूरे शहर के अंदर बम ही बम है, बड़े धमाके हुए और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ढाका के अंदर हुई। फिर उसके बाद बमों को इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा करने के बाद ये पता चला है कि सारी टेक्निक जो है वो इंडियंस है, इनके पीछे वो है, और इसको जो पब्लिसिटी दे रहा है, जो मीडिया जो सपोर्ट दे रहा है वो इंडिया दे रहा है। ठीक है। क्योंकि जो ही पहला धमाका हुआ तो सबसे पहले इंडियन चैनल्स ने उठा लिया कि देखें ढाका के अंदर बम फटने शुरू हो गए, आवाम बाहर निकल आई और उसने गवर्नमेंट को गुड बाय कह दिया, वहां पे इंकलाब आ गया, इस टाइप के। तो उसके बाद सारे बम उन्होंने इकट्ठे कर लिए, अवामी लीग के खिलाफ दोबारा पर्चे उन्होंने दर्ज करने शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि अवामी लीग के जो कारकुन हैं उनको आज के दिन मुकम्मल तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीटीआई वहां पे आ गई हो, जैसे PTI आपका जो महबूब इशू है, मैंने कहा बजाय इसके कि आप सोचे मैं खुद ही कह देता हूँ या आप बोलो, क्योंकि आपकी आंखों की चमक थी ना, मुझे लग रहा था कि आप उस तरफ करोगे। नहीं, मुझे शायद सोच रही थी ये वाली थोड़ी सी, फिर मैंने कहा नहीं, असल में क्योंकि मामलात हैं ज्यादा, उस पर पाबंदी लग गई पाबंदी है। लगी इधर हमारे यहाँ उस तरह की पाबंदियां नहीं लगाते, लेकिन तकरीबन ये एहतजाज और ये सब कुछ जो है ना कुछ मिलता जुलता तो है। हाँ, लेकिन बहरहाल अब मुझे लगता है कि अवामी लीग का बड़ा मुश्किल वक्त है वहाँ पे आया हुआ, और उसकी वजह यह है कि इंडियंस जो हैं वहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं वो सबके सामने है, और नरेंद्र मोदी भी एक बड़ा मनूस आदमी है यकीन। और जिस पे हाथ रखता है उसका बड़ा गर्क हो जाता बड़ा है। गर्क हो जाता है। तो अवामी लीग के ऊपर हाथ रखा हुआ, तो उन्होंने उसका देख लें जो सूरत वहाँ अच्छा पर। सर, ये जो नरेंद्र मोदी है, सॉरी नरेंद्र मोदी यार लोगों को बुरा लगता है, अच्छा, मोदी को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वो मोदी साहब जो हैं ये तो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया। हाँ पूरी, वो तो इसके बाद उन्होंने देख लिया पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसके कहने पे कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया, जिसके कहने पे अमेरिका के अंदर कत्ल कर दिया गया, जिसके कहने पे यूरोपियन यूनियन के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कत्ल किया गया, जिसके कहने पे 20 पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया 20 लोगों को, और पाकिस्तान ने पूरा डोजियर बना के अक़वाम मुत्तहिदा में भी दिया कि ये देखो ये है, ये लोग हैं, और सबको दुबई से एक्टिव किया जाता था, वहाँ से पैसे आते थे, यहाँ पे किराए के कातल उनको चूज किया जाता था, और ये वो लोग थे जो कश्मीर के जहाद के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो उनको चुन चुन के उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी मारा। ठीक है। तो इस टाइप की जो हरकतें हैं ना वो मोदी की नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल बिल्कुल ठीक है, चले अब चलते हैं जी दूसरी स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी अभी भी मेरे ख्याल श्रीलंका वाली स्टोरी थोड़ी आगे डिटेल से बताते हैं कि उसमें बताने के लिए काफी कुछ है, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है जी कि मतलब किसी गधे को या पेंडू किस्म के लोगों को अगर मैं माजत खाऊं उस बात पे, वर्ड पे मतलब पेंडू नहीं कहना चाहिए, हम लोग खुद भी पेंडू हैं, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए किसी जाहिल इंसान को अगर बहुत ही कोई चीज मतलब अच्छी या मॉडर्न पकड़ा दी जाए तो उसके ऊपर भी वो क्या काम करते हैं, वो रंग रोगन शुरू कर देता है। वो दिखाता है कि जी मेरी औकात ये है, इसलिए मैं इसे लेने के काबिल नहीं था, मैंने ले लिया, इसलिए जिन्होंने बेचा था उन्होंने कहा तुम वाकई ये लेने के काबिल नहीं हो। तो आपको ये स्टोरी बताते हैं कि एक्चुअली में भारत के साथ हुआ क्या, बड़ी क्लासिकल बेइज्जती हुई है, डिटेल से सुनिएगा जावेद चौधरी साहब। खान की साइकिल होती है ना, जो खान की साइकिल कहते हैं, खान की साइकिल का पता आपको? नहीं मुझे। अच्छा, खान की साइकिल एक पूरा मुहावरा था पंजाब के अंदर। वो इस तरह होता था कि पुराने ज़माने में ना, आज से कुछ 30-40 साल पहले जब हम छोटे होते थे, तो जो शहर होते थे, छोटे शहर होते थे, वहाँ पे पश्तून होते थे, पठान होते थे, उनको खान कहते थे। तो खान जो अपनी साइकिल लेते थे ना, उसके ऊपर बहुत कुछ लगा देते थे। इवन उसके ऊपर ना उन्होंने लाइटें भी लटकाई होती थी, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ कलर के टेप्स लगा देते थे, वो फुंदने लगे होते थे सारे हैं, तो उसको बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा लेते थे। खान की साइकिल जो होती थी वो खान की साइकिल दूर से पहचानी जाती थी। उसके अंदर वो ब्लिंक करने वाली लाइट्स भी होती थी, फिर वो उसके ऊपर रोशनी डालें तो वो मुख्तलिफ किस्म के स्पार्क निकालती थी वो, यानी उसके अंदर 400 किस्म के रंग होते थे वहाँ पे लगे हुए, तो उसको कहते थे खान की साइकिल। अच्छा, तो खान की साइकिल बड़ी दूर से पहचानी जाती थी। ये इंडिया के साथ इस मरतबा हुआ है। अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं और अमेरिका के लेटेस्ट अपाची हेलीकॉप्टर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हेलीकॉप्टर हैं, और किसी भी फौज के पास अगर हों तो वाकई लगता है कि वो फौज बड़ी तगड़ी होगी। तो इंडिया ने ये उनके साथ एग्रीमेंट किया था, $800 मिलियन में 6 अपाची जहाज इन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदे थे। उसमें से 3 हेलीकॉप्टर जो थे उनकी डिलीवरी थी 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को उन्होंने अमेरिका से इंडिया आना था। तो इन्होंने किया ये कि क्योंकि थोड़े से डिफरेंट आदमी मोदी साहब, तो उन्होंने उसके ऊपर जो राजस्थान के कलर्स हैं ना वो करवा दिए उन्होंने। जैसे ट्रक आर्ट होता है ना, जो हमारा ट्रक आर्ट होता है, तो उसी टाइप का उन्होंने कहा कि जो राजस्थान की जो वो हैं कपड़े हैं, जो चुनरियाँ हैं, या जो हाथों के ऊपर मेहंदियाँ लगाई होती हैं, उस टाइप के कलर्स करवा दे। तो वो अपाची हेलीकॉप्टर जो है ना राजस्थानी अपाची लग रहे थे। तो बहरहाल ये 30 अक्टूबर को अमेरिका से निकले और एक कार्गो फ्लाइट थी AN-124, उसके अंदर ये लोड किए गए और लोड करके इनको इंडिया रवाना कर दिया गया। अब इंडिया उसका स्वागत का इंतजार कर रहा है कि आएगा तो हम स्वागत करेंगे, और फिर नारियल फाड़ के तोड़ ऐसे डम करते हैं ना, तो नारियल तोड़ के हम उसका इस्तकबाल करेंगे। मिर्चें लटकाते हैं उसके साथ। ऐसे तो पंजाब के अंदर जूता लटका देते हैं। वैसे यार यकीन करो, एक मरतबा ना मर्सिडीज 400 जो थी ना, उसके पीछे भी जूता लटका हुआ देखा मैंने कहा इतनी बेइज्जती जो है। मर्सिडीज वालों को ये पता चल जाए कि हमारी गाड़ी के साथ हो क्या रहा है। और दूसरा जलने वाले का मुंह काला करना, उसमें स्लीपर और गंदा था ना, सबसे गंदी जो जूती होती है उसके साथ लटका देते। तो समझते पता नहीं, इससे नजर नहीं लगती, पता नहीं लगती, लेकिन गाड़ी वाले को तो लगी जाती होगी। तो बहरहाल वो मिर्चें लेके और उसके बाद नारियल लेके वहां पे खड़े हुए थे। तो अब अपाची का जो जहाज है, कार्गो जहाज है, वो पहले इंग्लैंड रुका, और इंग्लैंड मिडलैंड एयरपोर्ट है उनका, एक ईस्ट मिडलैंड,